हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निकिता। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी पैरामेडिकल 2024 का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है और कहीं ना कहीं उसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो यूपी पैरामेडिकल के रिगार्डिंग जो भी नई नई अपडेट है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपका वो जो डाउट है वो भी क्लियर कर दूँगी। तो सबसे पहले तो यही है कि रिजल्ट तो आउट हो चुका है। अब जो आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आपकी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग की डेट थी, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की डेट थी, वो 23 जुलाई थी। 23 जुलाई 2024 एंड ट्यूसडे में आपकी 23 को आपकी फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। और आपको चॉइस फिलिंग करनी थी 29 जुलाई तक, मतलब आपको ऑलमोस्ट 6 दिन का टाइम मिला था चॉइस फिलिंग के लिए। देन आपको कौन सी सीट अलॉट होगी उसकी डेट है आपकी 1 अगस्त, यानी कि आपको जो है 23 से 29 के बीच में जो है चॉइस फिल करने की, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, उसकी चॉइस फिलिंग आपकी होगी। फिर उसके बाद वहाँ से दूसरी साइड से आपकी जो पता चलेगा कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है, उसके लिए आपको एक ऑफर लेटर आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है और कौन से कोर्स में हुआ है। तो ये आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको 1 अगस्त में। देन उसके बाद आपको जब 1 अगस्त में आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे को ये कॉलेज मिल चुका है, फिर आपको जो है अपने कॉलेज में जाना होगा रिपोर्टिंग करने के लिए, और वहाँ पर जाके अपना एडमिशन कराना होगा और अपनी सीट लॉक करानी होगी। अगर आप ये प्रोसेस नहीं कराएंगे तो आपको बेशक कोई भी कॉलेज मिला हो, अगर सीट लॉक नहीं कराएंगे तो वो जो है सीट आपकी वेस्ट हो जाएगी। देन आफ्टर आपको 2 तारीख में अपने कॉलेज में जाना है। 2 तारीख से 9 तारीख के बीच में, 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में आपको जो जाके अपनी जो है सीट लॉक करानी है और अपना एडमिशन करा लेना है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है वो है, काउंसलिंग कह रही हूँ, फर्स्ट राउंड की एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी 9 अगस्त है। कुल मिला के 23 तारीख से 29 तारीख तक, 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगी। देन 2 तारीख से लेके 9 अगस्त तक, 2 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक के बीच में आपको जो है अपनी सीट लॉक करा लेनी है। ये आपकी फर्स्ट राउंड की जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट हो गई, जो मैंने बार बार रिपीट कर दी है, और बाकी मैं थोड़ा सा नीचे डाल भी दूंगी कहीं पे। देन आफ्टर आपका मॉपअप राउंड भी आएगा, उसमें आपकी जो सीट की डेट्स है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देन आपका मॉपअप राउंड है। मॉपअप राउंड में सबसे पहले आपको 12 अगस्त में एक सीट मैट्रिक्स आएगी। आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कॉलेज में सीट्स अवेलेबल हैं और अब आप और कौन से कॉलेज मतलब चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं। पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, उसी के बेसिस पे आप जो है मॉपअप राउंड में जो है अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करिएगा। देन आफ्टर इसी के साथ साथ आपकी जो है, जो आपने फर्स्ट राउंड में सीट ली है, फर्स्ट राउंड की जो सीट है आप उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, उसकी भी डेट साथ साथ चलती रहेंगी। वो जो है आपकी स्टार्ट होगी 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में। मतलब कि फर्स्ट राउंड में आपने जिस भी कॉलेज में मान लीजिए एडमिशन ले लिया है, पर आप जो वहाँ पे विजिट करके आए, आपको अच्छा नहीं लगा, मान लीजिए किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में, और आपको लगता है कि मॉपअप राउंड में या बाकी राउंड में जो है आपका किसी अच्छे कॉलेज में नंबर आ जाएगा और आपने सारी फीस वगैरह पे कर दी, तो आप क्या कर सकते हैं, 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक के बीच में वो अपनी जो फर्स्ट राउंड की सीट है उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर आपका जो मॉपअप राउंड है उसके जो सीट एलोकेशन है वो आपकी हो जाएगी 27 अगस्त में। 27 अगस्त को आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी सीट मिली है मॉपअप राउंड के लिए, आप उस सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। 27 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक, 27 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में आप जो वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग कराएंगे अपने कॉलेज में और एडमिशन लेंगे, और एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट आपकी 3 सितंबर ही रहेगी। बाकी आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका 2024 का यूपी पैरामेडिकल का जो सेशन है वो 28 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी के राउंड साथ में चलते रहेंगे, पर जिनकी फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो चुका होगा उनका 28 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जब आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराने होंगे और मानिए आपने जब फॉर्म भरा था और उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, जैसे कि किसी ने जो अपना जेंडर गलत भर दिया है, मेल फीमेल में गलती हो गई है, मार्क्स उनके गलत अपडेट हो गए हैं, डोमिसाइल जो है वो ठीक अपडेट नहीं हुआ है, या फिर कोई भी चेंजेस है, वो अपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के टाइम पे वो चेंजेस करा सकते हैं। सेकेंडली आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे जब आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करा रहे होंगे, तो वो होगा आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट और EWS सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल। ये सारे के सारे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। फिर बात आती है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो देखिए, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो देखिए 100% आप जो है सारे के सारे पहले गवर्नमेंट कॉलेज भरिएगा, देन आफ्टर प्राइवेट कॉलेज भरने की जरूरत नहीं है आपको, जो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं। अगर आपके मार्क्स थोड़े मीडियम है तो भी आप पहले गवर्नमेंट कॉलेज भरिएगा, और फॉर द सेफ साइड आप नीचे अपने प्राइवेट कॉलेज भी भर दीजिएगा। बाकी जिनके कम मार्क्स है तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में वो कोशिश करिएगा कि वो गवर्नमेंट कॉलेज तो भरे ही भरे, पर सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी
भरे, क्योंकि जैसे यूपी बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग हुई है उसमें जो है बच्चों ने ना कम मार्क्स में भी सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरे थे, उनको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिले। फिर जब उन्होंने सेकंड राउंड की काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज भरे तो उनको प्राइवेट कॉलेज तब नहीं मिले, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज जो अच्छे थे उनकी जो सारी की सारी सीट थी वो फुल हो चुकी थी। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपके मार्क्स कम है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई हाँ हमारे इतने में हो जाएगा, तो आप अपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी भरिएगा जो अच्छे टॉप के कॉलेज आपको लगता है कि आपके मार्क्स में वो मिल जाएंगे। गलती नहीं कीजिएगा। देन आफ्टर काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तो आपको पता ही है कि और एज का बाकी कॉलेजेस में है या नहीं है, पर कुछ कॉलेजेस ने अपने एज का क्राइटेरिया भी दिया है, जैसे कि SGPGIM में वहाँ पे जो है उन्होंने मिनिमम एज 17 साल मांगी है और मैक्सिमम एज 30 मांगी है। बाकी किसी और कॉलेज के लिए इतना अलग से नहीं लिखा गया है, पर SGPGI के लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तैयार होने चाहिए, क्योंकि आप जब एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए वहाँ पे वेरीफाई कराने के लिए, वो सब आप अपने तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कुछ लोगों को डाउट था कि हम कौन सा कोर्स चूज़ करें, क्या मतलब कौन सा टॉप का कोर्स होगा। तो देखिए, सबसे पहले पैरामेडिकल में सबसे टॉप के कोर्स जो है वो तो सबसे पहले नंबर पे तो BMLS, जिसे हम BSc MLT या BMLT बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप भर सकते हैं BRIT या फिर BSc RIT। देन आफ्टर आप थर्ड नंबर पे भर सकते हैं BOTT और फोर्थ नंबर पे BPT, ठीक है। तो ये सारे कोर्स हो गए जो आप टॉप पे भर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो ये आप टॉप पे भर सकते हैं। फिर बात आती है कि आपकी गवर्नमेंट की जो पैरामेडिकल जो कॉलेज है उसकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज इसकी आप पहले रखेंगे, तो जैसे UPUMS इटावा, फिर होमी भाभा वाराणसी, KGMU लखनऊ, LPS कानपुर, SGPGI लखनऊ, MLB झांसी। देखिए, जैसे कि कोई कॉलेज बहुत टॉप का है फिर भी वो तीसरे चौथे नंबर पे क्यों इस वाली लिस्ट में, क्योंकि बहुत से टॉप के कॉलेजेस हैं पर वहाँ पे पैरामेडिकल के सिर्फ 1-2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, और कोई कोई से कॉलेज जो है थोड़ा एवरेज कॉलेज है पर वहाँ पे पैरामेडिकल्स के ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसलिए उसको टॉप पे रखा गया। तो आप जो है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपके घर से कौन सा पास पड़ेगा और आपको कौन सा बेटर लगता है या फिर आपका कोई ड्रीम कॉलेज होगा, तो आप अपने उसके हिसाब से जो है अपना कॉलेज चूज़ करिएगा। सेकेंडली आपकी बात आती है यहाँ पे जो डिसेबिलिटी के लिए भी एक बाकायदा नोटिफिकेशन डाली गई है कि अगर आपके लोअर लिम्ब में 40% से ज़्यादा दिक्कत है तो ही जो है आप अपना डिसेबिलिटी वाला जो पोर्शन है उस पर यस करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। अगर किसी को ज़्यादा डिसेबिलिटी नहीं है, मतलब बहुत कम है, तो वो उस पर टिक नहीं कर सकता है। आप जो है एक बार भरने से पहले एक बार प्लीज़ उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा अगर किसी बच्चे को वो प्रॉब्लम है तो। देन आफ्टर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ सच इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार चाहे तो खुद भी पढ़ लीजिएगा, पर मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप अपनी काउंसलिंग वगैरह कराइए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार कराइए, और जैसे ही आपका मान लो आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप जो है पहले दूसरे दिन में ही अपना जो कॉलेज में एडमिशन कराने चले जाइए, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो आप जल्दी से उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि आपके पास टाइम होगा। देन आफ्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग सबसे अच्छे तरीके से कीजिएगा। ऐसे नहीं कीजिएगा कि मार्क्स बहुत कम है और बिल्कुल टॉप के कॉलेज भर दिए 3-4 और सोच रहे हैं कि उसमें आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि BSc नर्सिंग के अभी जब काउंसलिंग हुई थी तो उसमें बिल्कुल बहुत अलग ही हो गया, बहुत से बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं फिर भी उनको कोई प्राइवेट कॉलेजेस नहीं मिले हैं। तो इसलिए आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग बहुत ठीक से कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको इस कोर्स में रिगार्डिंग मतलब इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको भी क्लियर कर दूँगी। थैंक यू, बाय।